राघव, आज हम श्री तुलसीदास जी की लिखी रामायण पढ़ते हैं और उल्टा सीधा अर्थ करके भजन करने लगते हैं। हजारों वर्ष हो गए, कई जन्म गुजर गए, राम का कृष्ण का नाम लेते लेते, लेकिन राम कृष्ण क्यों नहीं मिले? इसमें जरूर कोई भूल हुई है, जरूर भजन गलत हुआ है। हमने भजन के अर्थ जरूर गलत लगा रखे हैं। अगर हम सही रास्ता पकड़ लें तो अवश्य हमें पहुंचने का स्थान मिल जाएगा। हमारा स्थान अगर पूर्व दिशा में है और अगर हम हजारों वर्ष पश्चिम दिशा में कितनी भी तेज रफ्तार से चले तो क्या मिल जाएगा? यह स्थान कभी नहीं मिल सकता। तुलसीदास जी ने कहा है कि उल्टा नाम जप जग जाना, वाल्मीकि वैमनस्य में समाना। एक सेठ है, धन दौलत से पूर्ण, परिवार से भरपूर, किसी भी भोग विलास की कमी नहीं, भजन कीर्तन भी सुबह शाम खूब करता है, फिर भी वह शांत रहता है। ईश्वर की प्राप्ति से वंचित रहता हुआ अपने में दुखी रहता है। एक दिन उसे विचार आता है कि भजन करते हुए और सब धन दौलत होते हुए भी हम दुखी क्यों हैं? ऐसा सोचकर वह अच्छे महात्मा की खोज में निकल पड़ता है। एक अच्छे संत को पाकर अपना दुख प्रकट करता है और प्रार्थना करता है, स्वामी जी सुख कैसे मिले, ईश्वर कैसे प्राप्त हो? संत ने कहा, सामने समुद्र में एक बड़ी मछली तैर रही है, आप जाकर उसकी प्रार्थना करो, वह आपको सुख के साधन बता देगी। ऐसा ही होता है। सेठ जाकर पूछता है तो मछली कहती है कि मैं प्यासी हूँ, मुझे पानी पिला दो। कबीर जी कहते हैं, पानी मिल ऐसी मुझे सुन सुन आ गई। सेठ सोचने लगा, मछली के नीचे ऊपर दाएं बाएं चारों तरफ पानी होते हुए प्यासी है। सेठ समझता है कि मछली जब तक सीधी तैरती है तब तक वह अपना भोजन खा सकती है पर पानी नहीं पी सकती। उसके गले के पास ईश्वर ने ऐसा यंत्र लगा रखा है जिससे उसके पेट में पानी नहीं जा सकता। जब मछली उलटती है तो पानी पीती है। सेठ बोला, ये मछली तो उलट क्यों नहीं जाती? मछली बोली, जो तरकीब मुझे बता रहा है वह तू क्यों नहीं करता? तू संसार से क्यों नहीं उलट जाता? देखो, रामायण में वाल्मीकि जी ने उल्टा नाम जपा, तभी तो ब्रह्म के समान हो गया। वाल्मीकि जी ने संसार की समस्या उल्टा नाम मरा मरा जपा, किंतु सच्चाई वास्तविकता यह है कि वे अपनी चाल से उलट गए, अपने कर्मों से उलट गए। इसी प्रकार जब तक हम संसार में अपना स्वभाव नहीं बदलेंगे, ईश्वर नहीं मिलेगा। नारायण। ये बात है। तो आज तो देखो बालकों के दर्शन हो रहे हैं, केशव के दर्शन हो गए और राघव के दर्शन हो गए, और देखो कौन बालक दिखता है, और तो कोई नहीं दिख रहा है। हाँ, राधिका आप दिखिए। तो राधिका तुम लिखती नहीं हो क्या सत्संग? तुम अपना माइक खोल सकती हो। माइक खोल सकती है। मैंने शायद आज म्यूट नहीं किया किसी को भी। किया है? अच्छा, मैं राजल का खोलता हूँ, फिर तुमसे बात करता हूँ। राजल का, चलो अब बताओ। तुम नहीं लिखती हो? जी महाराज जी, कल तो मेरे कोचिंग में टेस्ट था, जिस वजह से मैं कोचिंग में थी कल। बाकी यूँ लिखती हूँ। अच्छा, लिखती हो, चलो कोई नहीं। आज हमारे प्रांजल आई नहीं। और हाँ, कल अच्छा, हाँ आप सुना दो आज तो। जय कल वो कहानी थी, उस पर अपना चला उग्र कर्म का फल तत्काल मिलता है। हाँ, तो बुढ़िया ने 5,000 कुछ इकट्ठा किया था और संभालने के लिए तो उस व्यापारी को, सेठ को दिया, जरूरत पड़ने पर मांगने का चाहा था। पर जब वो गई तो बताया उस पैसे के लिए, तो बोले कौन से पैसे? बुढ़िया ने और कुछ नहीं कहा, पर इतना कहा कि जा तेरा वंश नष्ट हो जाए। हाँ, तो उसके दूसरे दिन ही उसका बेटा गुजर गया और कुछ दिन बाद, थोड़े दिन बाद बाकी की उसकी सारी संतति मरकर उसका कुल नष्ट हो गया। तो उग्र कर्म का फल बहुत ही
बहुत ही तत्काल मिलता है, कहने का तत्काल मिलता है। जी। और दूसरी कहानी अपने जो बात हुई वो खरगोश के पीछे कुत्ते पड़े थे, तो उसमें पीछे पड़े तो वो कुत्ते से बच गया, झाड़ी में जाके छिप गया। तो सब जो बैठे थे उन्होंने बोला कि अच्छा हुआ भगवान ने बचा लिया। तो वो सरदार ड्राइवर पास में बैठा था, उसने वो पकड़कर उसको खंजर से अपने अपने कटार से मारना चाहा कि अब कौन बचाएगा इसको। तो वही उसको कटार खुद को लग गई और वो उसको खून बह जाने की वजह से वो गुजर मर गया। मतलब उग्र कर्म का तत्काल किसी भी जीव को हानि पहुंचाने या किसी का नुकसान करने के लिए किया गया कर्म उग्र कर्म बोलते। और ये कभी भी अपने को देखना चाहिए, अपने कर्म से किसी को पीड़ा ना हो, दुख ना हो, ऐसी सोच करके अपने कर्म करना चाहिए। अच्छी बात, सही बात। तो प्रेम भगवान का स्वभाव है, ये बात सही है। तत्वज्ञान भगवान का स्वरूप है, सामर्थ्य भगवान का बाह्य स्वरूप है। असमर्थता से पीड़ित दुखी साधक की पुकार परमात्मा तुरंत सुनते हैं। अशांति पराधीनता से पीड़ित साधक को सामर्थ्य प्रदान करते हैं, स्वाधीन बनाते हैं, अमरत्व प्रदान करते हैं। परमात्मा अपने हैं, अपने में है और अभी है, तो प्रभु सब में छुपे हैं, सब में रहते हैं। दुखी होकर के प्रभु को पुकारने पर प्रभु पुकार सुन लेते हैं साधक की। राधा जी की विरह में व्याकुल जब कृष्ण हो गए, तो राधा जी जब विरह में कृष्ण के व्याकुल में विरह में हो गए, तो भगवान भी थक कर बैठ गए और ललिता जी से कहा राधा जी को ढूंढो, मुझसे तो अब चला नहीं जाता, इतने व्याकुल हो गए। तो ललिता जी ने ढूंढा पर राधा जी मिली नहीं, तो ललिता जी बैठ गई और राधा जी से चुप होकर प्रार्थना की, तो राधा जी प्रकट हो गई। श्री कृष्ण ने पूछा आप कहाँ थी, तो राधा जी ने कहा मैं तो आप में ही छुप गई। ऐसे ही प्रभु सब में छुपे हैं। आपको कितने दिन भटके नर, मोहे देखत आवत हासी, पानी के बीच नींद पियासी, मोहे देखत आवे हासी। भगवान दुर्जन को देखते हैं तो रावण की तरह मारकर उद्धार करते हैं। साधु जनों की रक्षा के लिए कई दुर्जन भगवान को मानते ही नहीं, तो भगवान उनको कैसे मिले। तो माँ का प्यार जैसे दोनों बच्चे पर एक बदमाश बच्चा होता है उसको मार पड़ती है, और जो सरल बच्चा हो उसको प्यार और आनंद देती है। तो मार में भी माँ की कृपा ही है। तो माँ जैसे मल में लिपटे बच्चे को साफ करती है और गले लगाती है, ऐसे ही पाप करने वाले को नरकों में रगड़ रगड़ के साफ करते हैं। तो प्रभु तुम्हारी तुम ही तुम हो और कोई नहीं, तुम प्यारे लगो, यह मांग उठती है साधक की, तभी प्रभु प्रकट हो जाते हैं। योगी को शांत रस और अमृत और प्रेमी को अनंत रस मिलता है। जिसा ये बीच में मेरे को कुछ समझ में नहीं आया था। योगी को शांत रस, प्रेमी को अनंत रस, और अमरत्व किससे मिलता है वो थोड़ा अखंड रस, अखंड रस मिलता है। सब कुछ तुम्हारा दिया है, यह प्रेमी ही कहता है। शरीर से मैं मानता था, वह अब केवल आत्मा आत्मा है यही मानता है। यह ज्ञानी की स्थिति है। प्रेमी सब कुछ परमात्मा को अर्पण कर देता है, मैं भी तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा, और प्रभु में लीन हो जाता है। और भक्ति के लिए प्रभु उसे फिर से प्रकट करते हैं, पुनः प्रकट करते हैं। जो भक्ति के लिए उसको साधक को प्रकट करते हैं, भगवान राधा जी को प्रकट करते हैं, जैसे रास के लिए, प्रेम के लिए। वास्तव में दोनों एक ही है, इसको पराभक्ति कहते हैं। जिसका नारायण नारायण, इतना ही कल की सत्संग। काफी लिखा आपने, काफी कुछ लिखा। जी शायद कोई बात छूटी है, पर ऐसा भी लिख लिया आपने, बहुत अच्छा। तो बच्चे लोग कोई प्रश्न करें तो अच्छा है। देखो ये शिव का बेटा सिद्ध भी आया है आज। तो शनिवार रविवार आ जाओ तो अच्छा है, कम से कम शनिवार रविवार को मुश्किल से 12-15 लोग जुड़ते हैं। रविवार को सभी लोग कोई न कोई काम में लग जाते होंगे, और क्या है।
जैसा आपकी वाणी का प्रभाव अलग है। आप जब रविवार को जुड़ते थे तब भी लोग नहीं जुड़ते थे, सबका संशय नाश हो जाता था और सबको आनंद आता है एक अलग से। देखो इधर भी आज हमारे ये क्या नाम है, ऋत्वी, और वो कहाँ है, रिद्धिमा, भावना, रिद्धिमा कहाँ गई आज? उसको तो आज आना चाहिए था। देखो मैं अनम्यूट करता हूँ जूम यूजर को, फिर बताओ। हाँ बोलो। राम राम जी सर। राम राम जी सर, रिद्धिमा अपनी क्लास हाँ। में गई हुई है। अच्छा अच्छा, हाँ। कितने बजे तक क्लास है? ये सैटरडे संडे एक अलग डांस क्लास होती है उसकी, अच्छा, उसमें गई हुई है। तो वो शाम को 7 7:30 तक खत्म होती है। हाँ। फिर आती है वो 9 बज जाते हैं। 9 बज जाते हैं। ओह अच्छा, तो शनिवार रविवार दोनों दिन जाती है? हाँ, दोनों दिन ही। अच्छा, तो दिन बदल नहीं सकती क्या? नहीं, रविवार को, हाँ, रविवार को छुट्टी नहीं ले सकती? नहीं, वो वो एक्चुअली क्लास ही संडे को होती है जी सर। वो सैटरडे संडे वाली ही होती है बस। अच्छा, तो उसको क्या बनाएंगे आप, नर्तकी? बस उसका मन था जी सा, तो उसने ज्वाइन कर लिया। अच्छा, तो ये क्या करो आप कि जो अपने रिकॉर्डेड सत्संग है ना, जी ये दोनों बच्चियों को जब ये फ्री हो तब सुना दिया करो। ठीक है। हफ्ता में एक बार 2 बार, उसमें कहानी भी आ जाएगी और कुछ बातें भी आ जाएगी, और आप साथ बैठेंगे तब होगा। अब संजीव जी तो चलो फैक्ट्री में चले जाते हैं, काम करते हैं, आप घर में रहते हैं, तो आप इनको लेके बैठ जाओ कि भाई ये सत्संग सुनो दोपहर में या जिस टाइम फ्री हो थोड़े उस टाइम, तो इनके अच्छे संस्कार होंगे जी। और आगे जाके बहुत अच्छा इनका जीवन बन जाएगा। और ये तो बड़ी रुचि से सुनती थी दोनों बच्चियां, अभी इनका कोई रूटीन ऐसा हो गया। देखो कोई तो बहुत प्रभाव है जी सर, दोनों बच्चों में बहुत प्रभाव है। हाँ, वो तो देखिए, वो तो आपका भी प्रभाव है, क्योंकि आप दोनों ही सत्संग में लगे हैं, इसलिए इसका प्रभाव बच्चों पे आएगा ही। पर ये स्वयं भी थोड़े, ज्यादा नहीं तो हफ्ता में 1 बार 2 बार बैठ के सुने। सभी बच्चों के लिए मेरी ये बात है, जो नहीं जुड़ पाते हैं वो दोपहर में या जब भी इनको फ्री समय हो तब थोड़ी देर के लिए सुन लें। इसमें तो एंटरटेनमेंट भी है, कहानी भी मिलेगी, फिर इसमें कुछ अच्छी बातें मिलेगी सुनने को। और जो इनके समझ में नहीं आए आप बता दिया करो, इस बात का ये अर्थ है, क्योंकि कुछ बातें थोड़ी गंभीर होती है, बच्चों को नहीं समझ में आती, तो आप थोड़ा बताएंगे तो फिर इनको रुचि हो जाएगी। और फिर अब हमारे आप देखो, ये मैं जानता हूँ इन बच्चियों को, ये राधिका है, नंदिनी है, ये कोई बहुत बड़ी उम्र की बच्चियां नहीं है, लेकिन इनको आप साधन संबंधी कोई बात पूछ लो तो मुझे पूरा विश्वास है कि अच्छा उत्तर दे पाएगी, क्योंकि इनके माता है, उनको मैं देखता हूँ, तो उसकी वो प्रांजल की माँ और राधिका की माँ, इनको मैं जानता हूँ। ये सत्संगी परिवार से हमारा जी का वो सत्संग करती रही, तो इन बच्चों में अपने आप उसका असर आता है। और मैं तो दोनों ही बात कहता हूँ कि बच्चों को यदि अभी आप सत्संग में लगाएंगे ना, तो बाद में जाकर के इसका अच्छा परिणाम आपको भी मिलेगा परिवार में,
और ये जिन परिवार में जाएगी वहां भी मिलेगा। और बड़े होने के बाद बच्चे सुनते नहीं है, क्यों? उन पे कुसंग का प्रभाव हो जाता है। अभी तो ये छोटे बच्चे हैं तो इनको जैसा अभी मिल जाएगा संस्कार वो जीवन भर काम आएगा। तो लड़के हैं वो तो आजकल तो खैर पता नहीं है वो भी घर में रहेंगे कि नहीं, और लड़के तो प्राय घर में रहते हैं अभी तक। हिंदुस्तान में तो ये है, विदेशों में तो ये हालत हो गई है कि लड़का हो चाहे लड़की हो, वो जैसे ही वयस्क होते हैं अपना अपना अलग घर बसा लेते हैं, बस उनको फिर माँ बाप से कोई मतलब नहीं। तो अभी भारतवर्ष में इतना है, लड़के लोग प्राय घर में रहते हैं। तो अगर वो संस्कार होंगे अच्छे तो बुढ़ापे में आपको कम से कम इनका अपमान नहीं सहना पड़ेगा। सेवा की तो बात, वैसे तो अगर सत्संग करने वाले हैं तो सेवा भी कर सकते हैं माँ बाप की, पर कम से कम अपमानित नहीं होना पड़ेगा, वृद्धाश्रम में नहीं भागना पड़ेगा। तो इनको सत्संग में लगाने के स्वार्थ भी सिद्ध होता है, परमार्थ भी सिद्ध होता है। किसी को भी भगवान की तरफ लगा देने से भगवान प्रसन्न होकर के और हमें अपनी कृपा से अपनी तरफ लगा लेते हैं, तो इसका बड़ा फायदा है। ये आप सोचते होंगे अपने बच्चों को अगर हम सत्संग में लगाएंगे तो इससे भगवान कैसे प्रसन्न होंगे। ये अपने बच्चे तो आप मानते हैं, पिछले जन्म में ये कौन थे आपको पता ही नहीं है, अगले जन्म में ये कौन होंगे वो भी आपको पता नहीं है। ये तो अभी मिल गए, जैसे कोई रेल में यात्रा करते हैं ना, तो यात्री मिल जाते हैं, कोई कहीं से आता है, कोई कहीं से आता है, कोई कहीं से आता है, और फिर अपने अपने स्टेशन पे उतर जाते हैं। ऐसे कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया। पिछले जन्म में कोई पक्षी था, कोई पशु था, कोई स्त्री था, कोई पुरुष था, कोई विद्यार्थी था, और अब ये अपने साथ आ गए किसी लेन देन के पूरा करने के लिए। तो इनको भगवान में लगा देना है तो बहुत बड़ी बात है। अब हमारे तो ऐसे संस्कार रहे हैं बचपन से कि पिताजी तो यहाँ तक कह देते थे हमको कि चाहे अपने एक पैसा ही मत कमाना लेकिन भगवान की तरफ चलना, ऐसे कह देते थे। हालांकि अब वो जो प्रारब्ध में लिखा होता है वो तो मिल ही जाता है, पर जीवन में ऐसा आनंद और शांति ये किसी तरह नहीं मिलती जिसने सत्संग नहीं किया है। आजकल बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, और आजकल बच्चे हैं जो बुरी बुरी आदतों में फंस जाते हैं, नशे में और तरह तरह की कुसंग में, और हाथ से निकल जाते हैं, फिर कुछ नहीं कर सकते। अभी एक सत्संग ग्रुप में मैं जुड़ा था, वहां पर एक बहन ने मुझे ये प्रश्न किया, बच्चे सुनते नहीं है, उनको सत्संग ही बोलते हैं, सत्संग में सुनते नहीं है, आते नहीं है। तो मैंने कहा भाई कितनी उम्र में हो गए, वो 18 साल 20 साल ऐसे, अब वो आपके नहीं सुनेंगे, आपने बचपन में उनको नहीं लगाया ना, अब तो पक गए, पका हुआ भांडा है वो, तो ऐसे ही है, उस पे आप कुछ प्रभाव नहीं डाल सकते। तो इसलिए छोटे बच्चों को सत्संग में लगाओ। हाँ, जैसे मैंने कहा भाई इसी समय में कोई ट्यूशन है, इसी समय में कोई पढ़ाई है, तो अपना तो रिकॉर्ड होता है YouTube पर दुखारी सत्संग के नाम से, और सत्संग ग्रुप में जो जुड़े हैं उनको तो मिलता ही है। सत्संग ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं तो मेरे को आप भेज दो या जयेश भाई को भेज दो अपना फोन नंबर, तो जोड़ देंगे आपको सत्संग ग्रुप में, या अपने नंबर अभी यहाँ पर इस पे टाइप कर दो
तो जयेश भाई, हमें कोई भी आपको सत्संग में जोड़ सकते हैं। और भाई सत्संग के बिना जीवन है ना, ये पशु की तरह ही है। जैसे पशु खाता पीता सो जाता है और मर जाता है, तो मनुष्य बन गए तो अब तो हम जगत के लिए भी उपयोगी हों, अपने लिए भी उपयोगी हों और प्रभु के लिए भी उपयोगी हो सकते हैं, इतनी हमारी महिमा है। तो कम से कम अपने लिए उपयोगी हो जाएं, मतलब सब प्रकार के दुखों से छूट जाएं, एकदम आनंद में रहें, हर समय प्रसन्न रहें। ये आप हो सकते हैं। आज आप किसी को भी देखो तो वो बहुत ही कहता है कि यार क्या बताएं, बड़ा टेंशन है। बच्चों को भी टेंशन है, अरे तुम्हारे भी क्या टेंशन है। और बड़ों को भी टेंशन है, बड़ों छोटों को भी टेंशन है, बूढ़ों को भी टेंशन है। मैं उनसे पूछता हूँ, अरे तुमको भी क्या टेंशन है, अब तो जाने का समय आ गया। अरे क्या बताएं, वो ये बहू नहीं मानती, वो बेटा वो नहीं मानता, वो बिना मेरे कहे के विरुद्ध चल रहा है, उसने जमीन मेरी जमीन थी और मेरे बेटों ने लड़ाई करके मुझसे ले ली। अरे अब तुम जमीन लेके कहाँ जाओगे भाई, तो ये जमीन यही पड़ी रहेगी। तुम तो ये सारी उनको दे दुआ के भगवान की तरफ चलो। पर अब उन्होंने सत्संग किया हुआ नहीं, ये बात समझ में नहीं आती। जिनको सत्संग किया हुआ ये बात समझ में आ जाती है। अरे भाई जमीन रुपया पैसा यही पड़ा रहेगा, भगवान का भजन करके शांति से जियो और शांति से मरो। जो आदमी सत्संग नहीं करता और न तो शांति से जी सकता है और न शांति से मर सकता है। तो भाई अब मैं क्या बताऊं आपको, मेरे मन की जो बात थी आपकी सेवा में रख दी। बाकी तो आप सभी तो परमात्मा के चेतनांश हैं। अगर आप स्वाधीन हैं, आप चाहें तो सत्संग करें, चाहे तो ना करें। करने से फायदा बहुत है, ये मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं। तो अब समय तो आज मैंने काफी ले लिया। अब बच्चों का तो कोई प्रश्न है नहीं, क्योंकि बच्चे रोज सत्संग सुने तो प्रश्न उठे, अब सुनते नहीं है। और सुनते हैं तो उस पर शायद विचार नहीं करते, नहीं तो इनके भी प्रश्न उठना चाहिए कि भाई ये बात आपने कही, ये हमारी समझ में नहीं आई, तो फिर हम उस पर और बात करें। अब मैं देवकी जी से कहता हूं, वो कुछ सुना देंगे। देवकी जी कुछ सुना दीजिए संतों की अमृतवाणी। वो साधक संजीवनी का 43वां श्लोक चल रहा था। हाँ, वो तो आज मैं जब सत्संग शुरू हो रही थी तब तो मेरे को ध्यान में था कि आज साधक संजीवनी है, लेकिन बातों में ऐसा हो गया कि भूल ही गया मैं। अब बताइए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा फल हेतुर्भुः माते संगोस्त्व कर्मणि। कर्तव्य कर्म तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। अतः तू कर्म फल का हेतु भी मत बन और तेरी कर्म करने में भी आसक्ति न हो। हाँ, इसमें शायद हम मार्मिक बात से पढ़ रहे थे शायद। तो तीसरा पैराग्राफ है इसका। हाँ, ये 128 पेज जिनके पास साधक संजीवनी है वो अध्याय 2 का 47वां श्लोक निकाल लीजिए और 128 पेज है, उसमें मार्मिक बात है, यहाँ से शुरू करिए। इसमें विचार हुआ था पुराने कर्मों का फल भोग और नया पुरुषार्थ। जी 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 जी। मनुष्य शरीर में दो विभाग है, एक तो उसके सामने पुराने कर्मों के फल रूप में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है। हाँ। दूसरा ये नया पुरुषार्थ यानी कि नए कर्म करता है। मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र और फल प्राप्ति में परतंत्र है। ये इसमें चर्चा हुई थी। पुरुषार्थ भी उद्धार के लिए है और पुराने कर्मों के फल रूप से प्राप्त परिस्थिति भी उद्धार के लिए। ये आप कहाँ से पढ़ रहे हैं बताइए। अब आगे इसमें एक विशेष समझने की बात है।
यहाँ से है। नहीं, आप अच्छा यहाँ से ये 128 पेज में और दाहिनी तरफ में और दूसरा पैरा है। हाँ, में एक विशेष समझने की बात है कि इस मनुष्य जीवन में प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ शुभ या अशुभ परिस्थिति आती है, उस परिस्थिति को मनुष्य सुखदायी या दुखदायी तो मान सकता है, सुखदायी या दुखदायी तो मान सकता है, पर वास्तव में देखा जाए तो उस परिस्थिति से सुखी या दुखी होना कर्मों का फल नहीं, मूर्खता का फल है। हाँ, अब इस विषय में थोड़ी सी बात कर दें। क्यों आज बच्चे जुड़े हुए हैं ना, तो बच्चों को बता देते हैं कि भाई अभी क्या बात चल रही है। अभी ये बात चल रही है कि कर्म करना हमारे हाथ में है। जैसे बच्चे हैं वो पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई अच्छी तरह से करना ये हमारे हाथ में, और फिर उसके बाद परीक्षा आती है तो परीक्षा में अच्छे ढंग से प्रश्नों का उत्तर देना ये हमारे हाथ में है। लेकिन इसका फल कितने % नंबर आएंगे ये हमारे हाथ में नहीं। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम तो मुझे याद करो और अपनी तरफ से अच्छे पढ़ाई करो और फिर फल को मुझ पर छोड़ दो। और आजकल माँ बाप क्या करते हैं कि कई माँ बाप थोड़े ज्यादा चिंतित होते हैं। वो बार बार बच्चों से ये कहते हैं पिछली बार तुम्हारे इतने % आए थे, इस बार इतने आने चाहिए, इस बार 95 से ऊपर आने चाहिए। इस तरह उनको प्रेशर डालते हैं। ये प्रेशर डालना ठीक नहीं है। उनको ये कहना चाहिए कि पिछली बार जो किया उससे अब की बार और अधिक मेहनत करो, और फिर जो होता है वो भगवान की इच्छा से जो आएगा उसमें फिर दोबारा अगर कमी रह जाए तो अगली बार फिर करो। उन पे ज्यादा प्रेशर डालने से बच्चे उस टेंशन के कारण से भी और ठीक से ही परीक्षा नहीं दे पाते, तो उन पे मानसिक दबाव पड़ जाता है। मैं तो अपने घर में बच्चों से बड़ों से जो भी परीक्षा दे रहे हैं सबसे एक ही बात कहता हूँ, अपना 100% और 200% दो, उसके बाद जो आएगा हम तुम्हें कुछ डांटेंगे नहीं, तुमको दबाव नहीं देंगे। जो आएगा अगर नहीं सक्सेस हुई तो कोई बात नहीं, देयर इज ऑलवेज ए नेक्स्ट टाइम। भगवान फिर मौका देते हैं, भगवान कृपा करते हैं कि तुम्हारा अभी ज्ञान थोड़ा कम है और थोड़ा पढ़ो तो हमारा ज्ञान और बढ़ेगा। लेकिन इसके लिए बच्चों को डांटना नहीं चाहिए, उनको फटकारना नहीं चाहिए। प्रसन्नता से वो पढ़े और खूब अच्छे नंबर लाने की कोशिश करें, फिर जो आ जाए उसमें आनंद की बात है। अगर कम आए तो अगली बार और कोशिश करेंगे बढ़िया की। ये बात इसमें आ रही है। और प्रारब्ध किसको कहते हैं? भाग्य को। तो जो कुछ हम करते हैं उसका जो फल मिलता है वो भगवान के द्वारा बनाया हुआ जो विधान है वो भाग्य है, उससे मिलता है। तो इसलिए डरो मत, अपनी तरफ से पूरा करो, फिर भगवान जो देते हैं उसमें प्रसन्न रहो। ये बात बच्चों के लिए भी है और उनके पेरेंट्स के लिए भी है कि बहुत प्रसन्न रहो, प्रसन्नता से उसको स्वीकार करो। और बच्चों को डांटना, उनको ये कहना तुम तो मूर्ख हो, देखो वो लड़का कितना लाया, वो लड़की कितनी लाया, तुम तो ऐसे ही हो, ये सब नहीं कहना चाहिए। खूब उनको प्यार लाड से समझाना, अच्छा बेटा कोई बात नहीं, अगली बार और थोड़ी मेहनत करना, देखो अब की बार पहले से अच्छे नंबर आए, चिंता मत करो। और कम आए तो ये कहना चाहिए कि अब की बार थोड़े कम आए हैं ना, तुम और मेहनत करो, इसके लिए भगवान ने ये किया है, अब तुम और मेहनत करो तो अगली बार और अच्छे आएंगे। इस तरह से उनका उत्साह बढ़ाना चाहिए। ये परिस्थिति आती है दुख रूप सुख रूप, उसमें दुखी होना ये हमारी मूर्खता है, उसमें फूल जाना ये हमारी मूर्खता है। न तो फूलना चाहिए न दुखी होना चाहिए। होगा कब ये?
कि जब हम कर्म फल की पहले से चाहना नहीं करेंगे, ऐसा ही होना चाहिए, ये नहीं करेंगे। जो भगवान की इच्छा हो वही होना चाहिए। हम अपनी कोशिश पूरी करेंगे, कोशिश में कमी नहीं रखनी चाहिए। उसमें कम नंबर आए तो अपने विचार करना चाहिए, मेरी कहाँ भूल रही, क्या क्या चीजें मैं नहीं पढ़ पाया अथवा नहीं पढ़ पाई, अब की बार और विशेष ध्यान देंगे। बस इस तरह करो। ये आज के इस आज के इन कुछ लाइनों का ये बच्चों के लिए और बड़ों के लिए, सबके लिए यही तात्पर्य मालूम होता है। अब समय हो गया, इसलिए थोड़ी देर के लिए और हम चिंतन रहित होकर बैठे, और बच्चे आए जरूर, और नहीं आ सके तो फिर उनको उनके माँ बाप रिकॉर्डेड प्रवचन सुनाएं। नारायण नारायण।